And so, ma'am, we are requesting to please proceed for the project. Welcome you all in today's International Women's Day celebration. Anju, you are requested to please. ये हमारे कॉलेज की फर्स्ट सिविल इंजीनियर है विमेन सेलिब्रेशन. 1978 batch pass out. She did her M.Tech in structural engineering from SGS ITS. विक्रम यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल कैप्टन भी रह चुकी है. 1978 में एमपी पीडब्ल्यूडी ब्रिज विंग में 2016 में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से सेवानिवृत्त हुई हैं. 2004 और 2007 में शासन द्वारा मलेशिया एवं सिंगापुर स्पेशल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में चयनित करके भेजा गया. उज्जैन सेतु संभाग में 8 जिलों दायित्व सिंहस्थ 2016 में करीब 20 पुलों का निर्माण कराया है. 2012 और 2014 में एमपी गवर्नमेंट का एक्सीलेंट कंस्ट्रक्शन अवार्ड मिला. वर्ष 2014 से 2015 में आईसीआई अल्ट्राटेक द्वारा मध्य प्रदेश के लिए बेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर के अवार्ड से सम्मानित हुई. वर्ष 2021 में आईसीआई अल्ट्राटेक द्वारा मध्य प्रदेश हेतु बेस्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी अवार्ड उनको मिला. 2023 में इंटरनेशनल टेक्निकल मैगजीन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर एवं रिव्यू न्यू दिल्ली द्वारा कंस्ट्रक्शन विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2023 का प्रदान किया. Now, Himanshi Padiwal, President, please honor our dear Juneja ma'am. Civil, revenue, criminal, matrimonial, motor vehicle accident, banned in all type of cases except income tax. 1998 में मंडल अभिभाषक संघ की महिला अध्यक्ष बनी. 1999 में गवर्नमेंट लॉयर बनी एंड स्टिल ये प्रैक्टिस कर रही हैं. इनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तक प्रैक्टिस करके आगे निकल
Dilchu can see is still guiding us. She's a very whispered and you all are requested to please welcome her with a huge round of applause. Now Shivani Badi, you are requested to please honor Miss Savita Malu ma'am. Mrs. Savita Malu ma'am. Think of girls, because I go back in 1973 when I was admitted in this college. There were no girls at all. We two girls decided to take admission in this college, but the principal who denied our admission and asked us to go to technical director and seek permission from director technical Gopal, because principal never wanted to take the responsibility of the girls, because this college was very notorious. Used to do so many things. लड़के जो थे बड़ी शैतानियां करते थे, वो ये उज्जैन में फेमस थे। तो हम लोगों का जो एडमिशन है इस तरह से हुआ 73 में। आप सोच सकते हैं कि कोई गर्ल्स नहीं थी, और आज इतनी लड़कियों का हुजूम देख के आई एम सो हैप्पी कि गर्ल्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज रियली आई टेल यू, इतना यूज कहते हैं तो हमें क्लास में ही नहीं खरीदते हो। आई टेल यू, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एम्पावरमेंट की बात है, ये अवेकनिंग की बात है। इतनी गर्ल्स यहाँ आके टेक्निकल एजुकेशन ले रही हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मालूम मैडम ने मुझे बताया कि 3 गर्ल्स हॉस्टल में, तो आई वाज सो हैप्पी। आप ये कह रहे हैं व्हेन वी वर एडमिटेड, आई टेल यू, कोई मैं आपको बताऊं हॉस्टल की तो बात ही दूर है, गर्ल्स के लिए कोई बैठने के लिए कमरा भी दूर की बात है, कोई यूरिनल ही नहीं, टॉयलेट्स ही नहीं थे। मैं 10:30 में हम लोग टू कॉलेज देन गो बैक एट 5:30 एट होम, दैट वाज द सिनेरियो। तो वी आस्क्ड आवर प्रिंसिपल एंड अदर्स, उन्होंने बाद में ये फाइनल ईयर में प्लान किया। सो यू पीपल आर वेरी लकी नाउअडेज, कंडीशंस हैव चेंज्ड अ लॉट। और आप लोगों को ये कहूँगी कि कौन सी ये सभी नेक्स्ट है, तो दैट इज वेरी नाइस। देखिए इंजीनियर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू ऑल अंडरस्टैंड दैट हमारे हम लोग के देश के निर्माण का भाग होता है, एंड आवर सिटी डेवलपिंग कंट्री मे बी एनी फील्ड, it may be civil, it may be mechanical, it may be electrical, it may be IT, it may be any other, electronics and telecommunication, chemical engineering, whatever, so many branches are there nowadays। और आपको artificial intelligence का जमाना आ गया है, तो हम लोगों को टेक्नोलॉजिकली हमेशा अपडेट बिल्कुल करते ही रहना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच में यहाँ पे आई। अब मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि उस समय मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया था। सिविल इंजीनियरिंग आपको पता है कि टेबल वर्क तो होता नहीं है, या आप टेबल वर्क करें तो यू आर ओनली कन्फाइंड टू टेबल वर्क। आप डिजाइन वर्क करिए, ऑफिस में रहिए, आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो इट वाज दैट टाइम आल्सो, एंड इवन टुडे इफ यू हैव टू वर्क इन द फील्ड, इट इज ए टफ वर्क comparatively. I don't say that it is a very tough task, but it is a little bit, because you have to be physically very strong, stout, and secondly you have to deal with different kinds of people. Nowadays, previously people were not so notorious. Nowadays political scenario has changed, administration is again different, and I tell you media is also different. आपको सीधे सीधे कोई काम नहीं करने देता है। Everybody has got their personal agendas, I tell you, with my experience, I tell you. But you don't have to give up. First, you should be, whatever work you do it confidently, you should be technically strong, and you have got the ability to convince, and you have to do for the welfare of the public, and आपकी जो प्रतिबद्धता है वो किसी ऑफिसर या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के लिए कदापि नहीं होनी चाहिए। We are governed by our constitution and responsible for our people, or for the welfare of our people and for the country. So that is the one should determine that हम कोई गलत काम ना करें, क्योंकि अगर आपने एक चीज़ कोई भी किसी के कहने से थोड़ी सी भी
गलत बात मान ली तो फिर क्या है कि आपकी उस दबती हुई नस को लोग पकड़ लेते हैं और फिर आपको कहना चाहिए कि ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। 100 झूठ बोलने से एक सच हमेशा सबके ऊपर रहता है, परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता सब। तो यहाँ पे काम करते हुए मुझे ऐसे बहुत सारे अनुभव आए। कुछ डेलीगेशन मेरा ट्रांसफ़र कराने के लिए भी भोपाल मिनिस्टर के पास गए, बट आई हैव बीन कम्युनिकेटेड। वहाँ से मुझे खबर आई कि एक डेलीगेशन आया है जो आपका ट्रांसफ़र कराना चाहता है, बिकॉज पीपल नो दैट ये काम करेंगी तो सीधा सीधा करेंगी, उनका कोई पर्सनल एजेंडा फुलफिल नहीं होगा। और आपको पता है सिविल वर्क्स में उल्टे सीधे काम करने का बहुत स्कोप है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। आप बहुत सारा भ्रष्टाचार कर सकते हो, गलत तरीके से काम कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर लोगे गलत काम करके? आपकी आत्मा आपको गवाही नहीं देगी, आप चैन की नींद नहीं सो सकते हो। और दूसरा, हमको किसी दूसरे के सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं करना है। वी आर डूइंग फॉर अवर सेल्स। ये स्वांतः सुखाय काम होता है जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है। तो आप लोग यंग इंजीनियर्स हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी एक और चीज़, डोंट ओनली कॉन्सेंट्रेट फॉर योर स्टडीज। आपके व्यक्तित्व का जो विकास है वो एकांकी विकास नहीं होना चाहिए कि केवल हम पढ़ लिख रहे हैं। आपको साहित्य में भी उतना ही आना चाहिए, आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में और स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स से क्या होता है कि आपके जीवन में एक डिसिप्लिन आता है, एक खेल भावना आती है। मतलब यू विल नेवर डू एनी माल प्रैक्टिसेस इन योर लाइफ, सर्विस लाइफ में या आगे फ्यूचर में जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे या IT में जाएंगे या किसी भी इंडस्ट्री के लिए किसी कारखाने में काम करेंगे या आप प्रोफेशनल टीचिंग इज ऑल्सो ए वेरी गुड जॉब, ऐसा नहीं है, इज ऑल्सो वेरी गुड। आप जैसे लोगों को मैडम लोग सब तैयार कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और इससे नोबल प्रोफेशन तो कोई होता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि सबको गाइडेंस देना, हम जो कुछ भी है आज हमारे टीचर्स के कारण, हमारे स्कूल के टीचर्स के कारण और हमारे कॉलेज के टीचर्स के कारण। अच्छा, एक और बात मैं कहूँगी कि हमारे समय में यहाँ पे जितने भी हमारे प्रोफेसर्स थे, दे वर सो सिंसियर। मतलब हमारा आपने देखिए कि मैं अपने सारे जो गुरु हैं, मतलब आप देखिए इतने सिंसियर थे हमको पढ़ाने में। चाहे भाई उस समय CM ही थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, 3 ब्रांचेस। तो सबके जो प्रोफेसर्स थे दे वर सो सिंसियर। और हमारे प्रिंसिपल भी हमारा बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ज़्यादा। पहले तो उनको लगा कि इनको कैसे भी करके मतलब हतोत्साहित किया जाए कि ये भागी जाए, एडमिशन ना लें, कौन सी दर्द पाले इतने सारे लड़कों के बीच में जो कि पूरे शहर में फेमस बदमाशी करने के लिए। मतलब वो कहीं पे भी जाके उत्पात मचाएं, सिनेमा घर में तोड़फोड़ करके आए, इसके नाम से चलता था। हाँ, इसके नाम से चलता था। और मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी टाइम है बोल रहा हूँ, मैं भी ऐसा नहीं है, मतलब भुक्तभोगी थोड़े बहुत लोग भी हैं। जैसे क्या हुआ कि इमरजेंसी लग गई सेकेंड ईयर में। अब इमरजेंसी में हम लोग क्या करते थे, कॉलेज कैसे आते थे आइडियली, ये कॉलेज बहुत दूर था, करीब जैसे मेरे घर से ही करीब 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो हम क्या करते हैं कि जो राज्य परिवहन की बस रहती है ना, देवास गेट जाते, मोस्टली सब यही करते थे, सब यही करते थे। देवास गेट जाते, देवास गेट से इंदौर की बस में खड़े हो जाते, खड़े रहते थे। मतलब सवारियों का ऐसा नहीं है कि हमको सीधी चाहिए ऐसी दादागिरी, पर खड़े होकर वहाँ से आते थे। एक बार क्या किया कि हमारे कॉलेज के लड़कों ने, कुछ लोग इंदौर से आ रहे होंगे, इट वॉज द इंसिडेंट ऑफ, मुझे लगता है 74-75 की बात है, 75। इन लोगों ने क्या किया कि इंदौर से आ रहे होंगे लड़के अपने यहाँ, तो दादागिरी, टिकट नहीं देना होगा, कुछ करना होगा, मुफ्त में उतरना होगा, लाइक है। तो उसमें से हमने नाम तो नहीं लिखी उन लोगों का, तो 2-3 ने क्या किया कि यहाँ पे दादागिरी की और ये कॉलेज के कॉर्नर पे उतरते थे। और इतनी सुंदर बस सर्विस थी, मुझे आज भी याद है, बहुत सुंदर बस सर्विस। तो उन्होंने सवारियों को तो कहा कि आप लोग नीचे उतर जाओ, और ड्राइवर और कंडक्टर को मार टेक्निकल लोग थे तो चाबी लेके वो
मैं यूनिवर्सिटी कैप्टन भी रही, 3 साल मैंने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। और एक और थोड़ी सी मैं आपको मतलब मुझे खुद से भी आश्चर्य होता है, ऐसी को मेरी बात बताऊंगी। क्या हुआ कि स्पोर्ट्स होते तो निर्माण में सक्रिय योगदान दीजिए, और बहुत अच्छा लग रहा है तो इतनी गर्ल्स देखते आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैडम सोनी मैडम है ना, और शर्मा मैडम और हिंदुजा मैडम और हिटोरिया मैडम और मालू मैडम को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और किरण दीदी तो आपको पता है ये तो शेर है मालूम है, इतने लोगों के बीच में ये वकालत तो करती, और ये बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा और प्रेसिडेंट रही, मतलब बहुत बड़ी बात है। मेल डोमिनेटेड एरिया में काम करती है। मेरे पास 8 जिले थे, और एक को किससे सुनाऊं कई बार। तो उस आधार पर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आके अपने घर जैसा ही लगता है। जैसा शोभा ने बताया कि जिस समय ये ज्वाइन हुई कॉलेज में तो ये 2 ही थी, उसी तरह मेरा भी करियर जो भी स्टार्ट हुआ वो वहीं से हुआ, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में ये सभी जानते हैं। महिलाओं को यहाँ इतनी जल्दी वकालत में कोई आने देगा, ये उस समय स्वप्न था। जब मैंने सोचा कि मुझे वकालत करनी है तो मेरे एक बड़े भैया जो कॉलेज में थे यहाँ, उन्होंने ही जब घर के लोगों ने और समाज वालों ने विरोध किया कि नहीं भाई पुरुष प्रधान समाज में कहाँ जाएगी ये लड़की, इसको नहीं करना है, तो बड़े भैया कहने लगे कि भाई देखो इसके नेचर से वो सूट नहीं करेगा, इसको एक बार जाने देते हैं, नहीं तो जिंदगी भर कहेंगे कि मुझे जाने नहीं दिया। तो बेटर है कि ठीक है सनद लेने दो, जाने दो, अपने आप पता लगेगा, क्योंकि उनको मेरा स्वभाव मालूम था कि मैं किसी से मांग नहीं सकती, किसी की सुन नहीं सकती, मेरा बचपन का स्वभाव था। मैं अपने पापा से कभी फीस के लिए भी अगर वो भूल जाए, होता ही है, हम इतने भाई बहन थे तो वे फीस के लिए भूल गए। मेरे भी फादर बहुत बोल्ड थे, और उस जमाने में भी उन्होंने अपने सभी बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट कराया, मतलब उन्होंने किसी बच्चे को पढ़ने से मना नहीं किया। मैं 71 में मास्टर्स की डिग्री ले चुकी थी हिंदी लिटरेचर में, तो उस जमाने में लड़कियां नहीं पढ़ा करती थी। कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स डिग्री कॉलेज था, उसके अलावा कोई कॉलेज नहीं था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ये सारी चीज़ें बनी और लोगों ने आना पढ़ना शुरू किया। तो मैं उस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं ऐसे पिता की संतान हूँ जिन्होंने मुझे और हमारे परिवार में सभी को अच्छा पढ़ाया। जब मैं वकालत में आई तो उस समय वो भूल जाते थे कई बार की फीस देने के लिए कि आज तारीख है इसके बच्चे की फीस की, तो मैं उनसे मांगती नहीं थी, उनकी अलमारी पर अपनी किताबें रखती थी बांध कर, तो उन्हें समझ में आ जाता तो वो लड़की की फीस भूल गए। तो बड़े भैया हमेशा कहते थे कि ये कभी घर पे नहीं मांग सकती तो लोगों से कैसे मांगती, भाई अब वकालत करोगे तो फीस तो मांगनी पड़ेगी ना क्लाइंट से, तो नहीं मांगेगी, घर आ जाएगी रहने दो। फिर ये वापस ज्वाइन करेगी। मुझे लेक्चरशिप मिली कॉलेज में और मैंने उसे छोड़कर वकालत शुरू की। जब मैं इस क्षेत्र में आई तो सही बात है कि कोई महिला नहीं थी, मैं सिंगल वन लेडी वहाँ, तो उन लोगों ने जिस तरह आज कॉलेज में अब तो बहुत कम हो गया है रैगिंग वगैरह लेना, लेकिन उस जमाने में रैगिंग होती थी, कॉलेज में भी होती थी। आप यकीन करेंगे कि इस इंटेलेक्चुअल फॉर्म ने भी मुझे मेरी बड़ी रैगिंग ली, और उसमें स्थिति ये हुई कि वाकई में इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि छोड़ दो। और तब तक मुझे वापस से बिलासपुर में उस समय भैया थे, तो मेरे को वहीं कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई हिंदी लिटरेचर के लिए, तो मैं यहाँ सनद करने आई हूँ। मैंने यहाँ आकर देखा कि लोगों ने मेरी नेम प्लेट तक बिगाड़ दी है, जुनेजा को जनेजा कर दिया था, और जो निकलता कुछ ना कुछ कमेंट करके निकलता। तो मैंने एकदम ध्यान दिया कि आज क्या बात है, बड़े लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो मैंने देखा मेरी नेम प्लेट बिगाड़ी गई थी। उस दिन मेरे अंदर का चित्र जाग गया, क्या ये आपको शेरनी जाग गई कि पंजाब की हूँ तो पंजाबी हूँ, तो पंजाबी पर जाग गया। और मैंने वहाँ जितने उसी समय उस लड़के को हाथ पर गर्दन से पकड़ के इधर बुलाया, मैंने कहा क्यों इस तरह से बोल रहे हो, तो उसने कहा यहाँ लिखा है। मैंने लिखा नहीं है, तुम लोगों ने किया है। 5th क्लास के बच्चे से भी ज़्यादा खराब स्थिति है ये, इंटेलेक्चुअल फॉर्म हो तुम, और तुम लोगों को शोभा दे रहे तुमने मेरी नेम प्लेट बिगाड़ी, और बोलते हुए जा रहे जने जा, जनोगे तो तुम हाथ नहीं लगा लोगे, नहीं जनोगे तो तुम जबरदस्ती नहीं कर पाओगे, तो क्या तरीका है। उस पर मेरा काफ़ी हॉट टॉक्स हुए, और उस हॉट टॉक्स का परिणाम ये हुआ कि मेरा नाम हुआ शेरनी। और उसके बाद साथ ही
चैलेंज किया कि ठीक है अब ये बोले, इससे पहले जितने लोग आए हैं महिला आए उनको मैं देख रही थी। हमारे मैडम देव करके माधव कॉलेज की प्रोफेसर थी, उन्होंने जब लॉ किया तो वो गई वकालत के लिए। तीसरे दिन बेचारी रोती हुई वापस चली गई और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो उन लोगों के दिमाग में यही स्थिति थी। तो उन्होंने कहा कि मैडम देव जैसे महिला को नहीं टिकने दिया तो कल की एक लाल गुलाबी लड़की, क्योंकि उस समय 24 ईयर्स की थी। तो मैंने भी चैलेंज किया, मैंने कहा ठीक है आज तुम भी यहाँ हम भी यहाँ, अब हम नहीं जाएंगे। जब मैंने कॉलेज की लेक्चरशिप छोड़ दी, वहाँ नहीं गई, मैं ज्वाइन नहीं किया, अब मैंने यहाँ वकालत की। 78 में मैंने हाईकोर्ट जाकर जब पहली बार मैं गई तो उस समय हमारे यहाँ के हार्डली 7 लॉयर्स गिनती के हाईकोर्ट की प्रैक्टिस के लिए हाईकोर्ट के लिए जाते थे। बाकी सब डरते थे कि हाईकोर्ट में कैसे, मतलब उस समय का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि पिन ड्रॉप साइलेंट कोर्ट में। आज तो खैर जो लोग आ गए हैं तब काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन उस समय वास्तव में वकील होना बड़े गर्व की बात होती थी। और उस समय उन लोगों की इज्जत और सम्मान भी बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं हाईकोर्ट में वकालत करने गई तो पहली लड़की वहाँ भी मैं खड़ी हुई। हालांकि मुझे कहा गया था कि टाइम ले लेना, पर मैंने जाकर देखा कि जो मुझसे पहले आके आर्ग्यू करेंगे ना, फर्स्ट टाइम हाईकोर्ट में जब एंटर हुई उसी दिन की घटना थी। उस समय मैंने वहाँ एक सीनियर लॉयर को इंगेज किया था उस केस के लिए, तो मैं उसमें अपने आप को लकी मानती हूँ। फिर जब मैं उज्जैन आई तो जब लॉयर्स को पता लगा यहाँ के सीनियर्स को कि मैं आर्ग्यू करके आई हूँ, तो उन्हें एकदम से वो जागा कि अरे ये आर्ग्यू करिए तो हम भी तो कर सकते हैं। उसके बाद सारे लॉयर्स जो मुझसे सीनियर थे उन लोगों ने हाईकोर्ट ज्वाइन किया। उसके पहले हाईकोर्ट लिखते जरूर थे लेकिन वहाँ वकालत करके नहीं जाते थे। और मैं उसमें भी लकी मानती हूँ कि मेरे से मेरे गुरु जो वकालत में थे उनको, उनके साथ मेरे और 2 सीनियर्स उन्हीं की एज के, वो सब फर्स्ट डे मुझे साथ लेकर गए ताकि उनको किसी से पूछना ना पड़े कि कहाँ क्या करना है। तो इस मामले में मुझे अपने आप को बड़ा गर्व महसूस होता था कि मैं तो उस हमारे पास कितनी महिलाओं की ऐसे ही। फिर मैंने यहाँ जब अपना शुरू किया तो पहली बार मेरा सेक्रेटरी हुआ। उसके बाद मुझे एक बार किसी बंदे ने मुझे आकर माफी करते करते गुलाब का फूल तक उठाना, मैंने कहा बड़ी हिम्मत दिखाई, भाई उठाया और ऐसे साइड में रख दिया। थोड़ी देर में किसी दोस्तों से बेचारे को उकसा के लगी कि उसको मार खानी थी, तो उसको उकसा दिया। वो आया आकर फूल उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, मैंने उसे चाटा दिया। तो मुझे मेरी बार से दूसरा टाइटल मिला झांसी की रानी। और आज का दिन है, इतने सालों में कभी भी किसी ने मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं की जब तक कि मैंने उसे परमिट नहीं दिया कि मुझसे बात करें। सीनियर्स ने मुझे मैडम जुनेजा के अलावा नहीं बोला, सिर्फ जो मेरे गुरु थे उन्हें मैंने कहा कि सर आप मुझे मैडम कहेंगे, मुझे शर्म आती है, आप मुझे मेरे नाम से बोलिए। उन्हीं की एज के 3 लोग मुझे पूरी बार में आज भी मेरे नाम से बुलाते हैं, अदरवाइज सब मैडम जुनेजा के अलावा मुझे नहीं बोल सकते। तो ये जगह बनानी पड़ी क्योंकि मैं पुरुष प्रधान समाज में काम कर रही थी। उस समय लेडी जजेस भी बहुत कम होती थी, अब तक खैर हमारे यहाँ सब हैं। फिर 98 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो तब भी सब लोगों ने कहा कभी कार्यकारिणी सदस्य नहीं, कभी सह सचिव नहीं, सीधे अध्यक्ष। तो मैंने कहा कि भाई जब आप लोगों को नहीं लगता तो मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ 22 साल क्या किया। 98 में मैंने चुनाव लड़ा था, 76 से मैं वकालत कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मैंने क्या किया यहाँ। और आप लोग यकीन करेंगे कि मेरे सारे मैं सभी का सीनियर्स का सबका सम्मान करती थी। मैंने 2 अपने कर्तव्य दिखा दिए, उसके बाद मुझे कभी किसी को कोई कर्तव्य नहीं दिखाना पड़ा और सबको सम्मान भी करती थी। छोटों से मेरा बहुत स्नेह था। तो उस आधार पर जब मैं वहाँ 98 में चुनाव लड़ी तो मैं इतनी लगी रही कि मैं 2/3 बहुमत से जीती। ये सारी चीज़ें बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम लोगों को अपने आप को साबित करना पड़ता था और आज भी साबित करना पड़ेगा। तो हम अपने आप को साबित करने के लिए अपने अंदर के गुणों को कभी ना भूलें। जो हमारा है वो हमारा है, और अगर नहीं है तो हमें छीन कर लेना आना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आत्मविश्वास जागृत करना। अब मुझे मालूमात में कहा नहीं तो मैंने आप लोगों को जीवन के आधार पर जो हमारे एक्सपीरियंस थे उसके आधार पर बता दिया। मुझे गर्व है कि आज मैं शोभा के साथ शेयर कर रही हूँ स्टेज
ताकि क्योंकि ये भी पहली महिला थी, मैं भी अपने क्षेत्र की पहली महिला थी। मुझे मैडम ने कहा था कि मैं आप लोगों को कानून के संबंध में कुछ जानकारियाँ दूँ, तो उस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। संविधान हमारा जो है उसने शुरू से हमें समानता का अधिकार दिया है, हमें बोलने की स्वतंत्रता पूरी तरह से है, सम्मान लेने के लिए समान स्तर की स्वतंत्रता भी हमें संविधान में मिली हुई है, जो हमारा 49 से बना हुआ संविधान है। लेकिन चूंकि पुरुष प्रधान रहा, इसलिए हमें उससे न तो संविधान को समझने के लिए इन लोगों ने दिया, न संविधान के स्तर पर हमें कोई काम करने का या हमें वो सहयोग मिला। लिहाजा धीरे धीरे ये स्थिति होती रही कि महिलाएं 2 दर्जे में गिनी जाती रही, जैसे पहले गिनी जाती थी। भले हम कहने को कहते हैं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और सारी चीज़ें कर लेंगे, सबकी वंदनाएं करेंगे, सब महिला है, सब कर लेंगे, लेकिन जब व्यक्तित्व के संबंध में या कहीं अपने को परिचय में आना पड़ता ना, तब वो सारे जगह की सारी चीज़ें भूल जाते हैं और वो बिल्कुल समानता नहीं देते। पर जब हम अपने आप को क्यों करते हैं तो हमें वो समानता नहीं। कानून ने हमें जो सहयोग दिया, उसके बाद क्योंकि शादियाँ होती थी पहले, शादियों के बाद में दहेज प्रताड़ना के लिए जला दिया जाना, ये सारी चीज़ें बहुत आम बात थी 60s के युग में। उस आधार पर 61 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना गया। उस दहेज प्रतिषेध अधिनियम में ये था कि दहेज देना भी गुनाह है और दहेज लेना भी गुनाह है। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स नहीं सोचते ना, वो अपनी बेटी विदा कर रहे हो तो उनको लगता नहीं कि मैं मुझे तो अपने बच्चों को कुछ देना ही है, सामने वाले ने मांगा या नहीं मांगा, वो तो जिस समय आगे जाके समस्या उत्पन्न होती है और ये सब प्रताड़ना शुरू होती है, तब वो लोग कहते हैं कि दहेज मांगा, अदरवाइज वो अपनी इच्छा से भी देते थे। तो इसके लिए उन्होंने तोड़ भी रखा उस बीच में कि ठीक है आपको आपकी बेटियों को देना है तो एक लिस्ट बना, उसमें दोनों के साइन होने चाहिए, दोनों पार्टीज के, ये दिया और ये लिया इन्होंने। उस आधार पर मान लिया जाता था कि स्वेच्छा से दिया गया सहयोग है, ये दहेज नहीं है। फिर उसके बाद भी स्थितियों में तो समानता होती नहीं है, घर में जो भी स्थितियाँ उत्पन्न हुई, कई बार ये विवाद उत्पन्न हो जाते थे हस्बैंड वाइफ में। तो ये कानून तो हालांकि और पहले से 1886 से बना हुआ कानून था, दंड प्रक्रिया संहिता, उसके तहत एक धारा 125 है जिसमें महिलाओं को अपने ससुराल में अत्याचार होने पर मेंटेनेंस का राइट दिया गया। उसके आधार पर भरण पोषण की व्यवस्था, लेकिन भरण पोषण की व्यवस्था उस समय बहुत लिमिटेड 500 रुपये तक की थी, क्योंकि उस जमाने में तो 500 रुपये बहुत होते थे, लेकिन वो अभी तक भी चला आ रहा था। इसमें 10 साल पहले एक साइटेशन आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा कि 500 रुपये नहीं, दोनों के जो आपके पति घर का लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसके आधार पर ही लड़की जीवन व्यतीत कर सके, इस आधार पर मेंटेनेंस होना चाहिए। तब मेंटेनेंस का रूप बदला। इसी के साथ 1956 में हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम था, उसमें कानून ये था कि महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, उनको मेंटेनेंस राइट्स थे खाली। अपनी पैतृक संपत्ति में भी या ससुराल की संपत्ति में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनको जीवन यापन का व्यय तो दिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी में नाम रख जाएगी नहीं। तो ये आप कानून की साथ सुविधा नहीं ले सकते थे। लेकिन 96 में कानून में संशोधन हुआ तो 2005 में लॉ बना, 96 से हो गया था, 2005 में कानून बना जिसमें अब पुत्रियों को भी पिता की संपत्ति में भाइयों की तरह बराबरी का अधिकार है। तो ये कानून काफ़ी देर से बने। इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न होने लगा, क्योंकि जब घर से निकली है महिलाएं तो कार्यस्थल पर जाएंगी, कार्यस्थल पर जाती है तो वहाँ उनको समान अधिकार नहीं दिए जाते थे। इवन कि देखेंगे ऐसी रहती लेबर वगैरह की कि उनके पास टॉयलेट्स की सुविधा नहीं होती, तो जैसे उन्होंने बताया टॉयलेट की सुविधा नहीं होती, लेकिन अगर उसे कानून Wish you all a very pleasant evening. I would like to commence my speech with a Sanskrit shloka. Yatra naryastu pujyate tatra ramante tatra devta. Yatra tastu na pujyante sarva astatra phalam priya. Which means where women are worshipped, there lives the God, and where women are not worshipped, all action results into failure. Today we have gathered here to celebrate International Women's Day. Today we have gathered here to celebrate International Women's Day, a day which is dedicated to the strength, achievements and resilience of women all across the world. Women have played an integral role in shaping our society
from managing homes to running businesses, from leading revolutions like Rani Velu Nachiyar to making groundbreaking discoveries like Ada Lovelace. Yet, despite their immense contribution to our society, they have faced many challenges like gender discrimination, inequality, and societal expectations. But today, we're not here to discuss these challenges, but also to celebrate the progress and reinforce our commitment to equality and empowerment. Women are breaking barriers in every field and proving that strength has no gender and success no limits. As a part of our society, it's our collective responsibility to support and uplift women around us, our mothers, sisters, daughters, friends and colleagues. True empowerment begins when we respect, educate and provide equal opportunities to all. On this special day, let's pledge to build a world, a better place for every woman where she feels safe, valued and follow her dream. But when a woman rises, the society rises. Thank you. I request Mrs. Savita Maru ma'am from the whole Girls Hostel community for vote of thanks. मिलना चाह रही है गीता मैडम और शुभाकर मैडम, दोनों मैडम बहुत क्या कहना चाहिए रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं और दोनों ने बहुत मतलब अपने आप को स्टैब्लिश किया है। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ कहना है कि प्लीज़ आप भी अपने आप को प्रूव कीजिए। बुरा नहीं मानिए, मैं जो कॉलेज में आज की जनरेशन में देख रही हूँ, मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है मैडम, सर्वे के प्रैक्टिकल होते हैं। सर्वे के प्रैक्टिकल में इंस्ट्रूमेंट उठा के ले जाना होता है, ये लड़कियाँ लड़कों को इंस्ट्रूमेंट पकड़ाती हैं और बस पीछे पीछे चलती हैं। दैट फील्स वेरी बैड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपना काम खुद करिए। आप क्यों लड़कों को पकड़ाते हैं चीज़ें? क्यों कंक्रीट लैब में खुद घुस के सीमेंट में हाथ नहीं डालते? आप अपने काम को फील कीजिए। आप लड़कों से काम कराने को पीछे तो मजाक आएंगे ही आपका। जो मुझे फील हुआ मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ। लड़कों में मिल आप इसलिए बोल रहे हैं बस बाहर यहाँ साइड पर खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं जैसे ये हमारी लैब नहीं है, ये तो लड़कों की लैब है, हम तो VIP की तरह खड़े हैं। CPR बहुत ये सब लाइन से सिविल वाले खड़े हो जरा, सिविल वाले मैं तो समझो में जानती हूँ ना, मास्क होने में यहाँ खड़े हो जाते हैं मैडम। That's really bad. बहुत स्कोप है और आप जीवन में लोगों की खुशियारी लाने का काम करते हो कि आपको लगता है आपके हाथ खराब आ रहे हैं, आप बेटा पास होना एक अलग चीज और अपने ब्रांच को फील करना, दिल से फील करो अपने ब्रांच को। जो काम हम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी होना चाहिए और अपने आप को प्रूव करो। देखो मैडम ने आपको पहले भी बताया था, स्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। आज भी फीमेल को प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, हर जगह प्रूव करना पड़ता है, घर में भी प्रूव करना पड़ता है, सोसाइटी में भी प्रूव करना पड़ता है और वर्क प्लेस पे भी प्रूव करना पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि हमारे कॉलेज का कोई भी बच्चा इंफीरियर। मैं चाहती हूँ कि आपकी जहाँ भी आप काम करें, लड़के आपके पीछे घूमें, आप उनके पीछे, आपका नाम कि आप अपने आप को मतलब प्रूव कीजिए और बिल्कुल आलस मत करिए। क्या होता है हम शॉर्टकट अपनाते हैं, खुद करेंगे
टाइम लगेगा, खुद करेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, तो शॉर्टकट मत लीजिए। लाइफ में कभी भी शॉर्टकट से सक्सेस नहीं है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। दोनों मैडमों ने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, आज ऐसे ही नहीं बन गई है इतनी बड़ी। और उस जमाने में प्रूव किया है जब बिल्कुल मेल डोमिनेशन था, अब तो फिर भी उतना मेल डोमिनेशन नहीं है, तो अपन क्यों नहीं प्रूव कर सकते? मैं सबसे पहले पूछती हूँ कौन लड़की कौन टॉपर है, और मैं बोलती हूँ क्लास में ये चीज कि लड़कियों में से कोई टॉपर क्यों नहीं है। होती है, होती कम है, पर मेरा कि नहीं आगे बढ़ो ना मैडम, क्यों पीछे रहना अपन को? अपने लड़कों के पास तो बहुत फालतू काम रहते हैं। Madam Katha Madam, Noria Madam, and all the girls of this hostel. First of all, I would like to wish you all a very, very happy Women's Day. And I hope and I wish that we should celebrate each day as Women's Day. है ना? I believe that हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना? चाहे घर हो या बाहर हो, एंड मैडम लोग के सामने मैं बहुत छोटी हूँ बोलने के लिए, पर कितनी इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं। मतलब उस समय आपको स्क्रैच से लड़ना पड़ता था, फिर आपको अपना कुछ करने का मिलता था, है ना? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं, तो हमें उनसे कई गुना आगे जाना चाहिए, है ना? सो दैट शुड बी आवर टारगेट। हमारे सीनियर्स ने जो अचीव किया है, हमें उससे कम 10 to 100 टाइम्स तो करके दिखाना ही चाहिए, है ना? प्लस एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ ऑन एवरी विमेंस डे, किसी हमको बराबरी करनी है, पर हमको अपनी जो नैसर्गिक चीज़ें हैं उनको खोना नहीं है, बिकॉज देन वी आर लूजिंग समथिंग। तो वी हैव टू गेन समथिंग बट विदाउट लूजिंग व्हाट गॉड हैज गिवन टू अस। सो ऑलवेज रिमेंबर कि वो आपकी यूनिकनेस रहना चाहिए, है ना? आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, जजमेंट हो गई जी। मैंने एक तवलीग सिंह है जो बहुत अच्छी पत्रकार हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शी इज़ अ वेरी लिमिटेड। मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा था जी, वो मतलब मुझे हमेशा याद रहता है कि उनमें Boys are tend to be notorious, है ना? And girls tend to be sincere. तो वो by nature है, तो वो रहेगा ही हमेशा। पर आपको वैसा नहीं बनना है, और आपको अपनी जो यूनिकनेस है वो मेंटेन करते हुए, जैसे मैडम लोगों ने अपने झंडे गाड़े हैं वैसे ही गाड़ना है। So my best wishes to you. Ma'am, please address us. रिस्पेक्टेड ऑल मैडम्स एंड मैडम लोगों ने तो बताया, और ऐसे नहीं कि आज ही झांसी की रानी और सब मतलब याद कर रहे वुमेन एम्पावरमेंट सब कुछ ना, सिर्फ बोलना नहीं है, तो हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए, है ना? और ऐसा नहीं कि जो जिस डे है उस दिन हमने ये सब बोल लिया तो हो गया। अरे आपका व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि आपको भी लोग ध्यान रखें, बाद में आपकी भी स्टोरी सुनाए, हमको वैसा बनना है ना? ठीक है, तो मेरे आपको सबको यही बेस्ट विशेस है कि आप अपना खुद का डेवलपमेंट ऐसा करो, ठीक है, कि बाद में आपको भी लोग याद करें और कोई एक स्टोरी सुनाए कि देखो उसने ऐसा काम किया। तो कैसे होगा? जब आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करोगे। Shubha ma'am for being the integral part of our hostel. Thank you so much for enlightening us with your thoughts and all experiences. And thank you Madhu ma'am, Neha ma'am and Rita ma'am for joining us for this event and making a wonderful Women's Day for us. And thanks to all girls hostel members. आप सभी आए. Happy Women's Day to all.